देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। मुद्दे हैं बीकानेर के और कुछ महत्वपूर्ण सवालात है जो कि आज की तारीख में एक गवाह के रूप में पेश किए जाने हैं इस बीकानेर के प्रशासन के लिए। और आज हम उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार जी किराड़ू और हमारे साथ साहित्यकार और हमारे पत्रकार साथी संजय वरुण साहब। इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से इस मुद्दों पर जनता की आवाज को आगे ले जाया जा सकता है। पहले मैं राजकुमार जी से बात करना चाहूंगा। राजकुमार जी, क्या मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं लेकिन जो जनप्रतिनिधि है उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? नमस्कार। आपका जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जनता की जो समस्याएं बीकानेर शहर में देखने को मिल रही है वो इतनी गंभीर है कि जनप्रतिनिधि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों चुपचाप बैठे हैं और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसे मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा कि बीकानेर में अभी DDA नया बना है, इसका ऑफिस जो है प्रशासन द्वारा जोड़बीड़ में इसको स्थापित करने की बात वो प्रस्ताव बना करके सरकार को भेज दिया है। दूसरा मुद्दा ये है कि बीकानेर में जो अभी वार्ड का परिसीमन होना है, बड़ा आश्चर्यचकित निर्णय है प्रशासन का। वो प्रशासन ये कह रही है कि जयपुर रोड को हम 5 किलोमीटर तक और आगे ले जाएंगे, जबकि गंगानगर रोड, नोखा रोड और ये जो बच्छासर रोड है जहां बीकानेर की सबसे ज़्यादा आबादी गेमनापी रोड पर बढ़ी है, उनको वार्डों में सम्मिलित नहीं करेंगे, नगर निगम के एरिया में नहीं करेंगे। ये दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तीसरा जो बहुत ही वर्षों से चला आ रहा है, बीकानेर के अंदर आज आज़ादी के बाद बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर आज तक भी नाली और सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। हमने बार बार प्रशासन को इस बात के लिए चेताया है कि जहां पर आज़ादी के बाद आज तक नाली और सड़क नहीं बने हैं, सबसे पहले वहां बनाए जाएं, उसके बाद रिपेयरिंग का काम जो सिटी में किया जा रहा है, वो PWD हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे UIT हो, पहले वो निर्माण करना चाहिए। ये जनहित के बीकानेर के मुद्दे हैं। इन पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों चुप बैठे हैं। निर्णय प्रशासन द्वारा लिया जा रहा है, IAS अधिकारी, RAS अधिकारी इसका निर्णय कर रहे हैं और ये मुक्त दर्शक होकर के हमारे जनप्रतिनिधि इनको देख रहे हैं। ये मुझे बड़ा ही आश्चर्यचकित कर रहा है। DPR जो तैयार की जा रही है उसमें राजकुमार जी ने बताया कि कुछ जो निर्णय है वह जो जनता के हित में नहीं है। पत्रकार साथी वरुण जी से जानना चाहूंगा, क्या बीकानेर में जो जनप्रतिनिधि है वो मौन हो रहे हैं और जो प्रशासन है वो मुखर होके अपनी मनमानी कर रहा है? सबसे पहले तो मैं जैन हिंदुस्तान चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक ऐसा चैनल है जिसने बीकानेर में आम जन के मुद्दों को उठाया है। और दूसरी बात, आपके सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं राजकुमार जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वे, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जो देखा जा रहा है वही बता रहा हूं। हमारे माननीय विधायक जी, खासतौर से मैं पश्चिम के विधायक की बात करूं, वे सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा व्यस्त है। जिस तरह से विधायक के रूप में उनको शहर के लिए वर्क करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, जमीनी कार्य करना चाहिए, ठोस कार्य करना चाहिए, वैसा शायद नहीं हो पा रहा है। ये मैं चूंकि पत्रकार हूं, जनता से जुड़ा हुआ हूं और आम जन की राय से मैं अवगत रहता हूं, तो मुझे लोगों से यही सुनने को मिल रहा है कि जिस तरह से काम होना चाहिए, जिन उम्मीदों के साथ में विधायक जी को चुना गया था, अभी तक उस पर वो पूरे खरे नहीं उतर रहे हैं। पूर्ण रूप से खरे नहीं उतर रहे हैं।
सामाजिक दायित्व और धार्मिक आयोजन के अलावा जनता के दूसरे कई मुद्दे हैं जिस पर वो कार्य नहीं कर रहे हैं। राजकुमार जी से जानना चाहेंगे, बीकानेर में बढ़ती नशाखोरी, जुआ, सट्टा और अन्य जो कार्यक्रम थे, वह मुद्दे भी बीकानेर के वर्तमान कुछ विधायकों द्वारा उठाए गए थे। आप द्वारा भी लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। क्या उस अभियान में बीकानेर के प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है अथवा एक लीपापोती हो रही है? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी और जिला पुलिस द्वारा एक नशे के विरुद्ध कार्यक्रम बीकानेर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हर मोहल्ले, हर वार्ड में, हर स्कूल, हर कॉलेज में एक जागरूकता अभियान, एक पैम्पलेट के द्वारा लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से नशे से बचा जाए और नशे के नुकसान क्या हैं। प्रशासन पूरा सख्त है। आप देख रहे हैं पिछले 4, 5, 6 महीने में नशे के खिलाफ प्रशासन बार बार रेड मार रही है, अभियान तेज है, लेकिन फिर भी ये पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर और प्रशासन को सख्ती से काम करना पड़ेगा। बात रही जुए सट्टे की, जो भी हमें देखने को मिल रहा है, बहुत सारी शिकायतें आ रही है, ये खुलेआम चल रहा है। इस पे प्रशासन को थोड़ा विशेष करके ध्यान देना चाहिए और इसमें आने वाले दिनों में जो क्रिकेट के टूर्नामेंट होने हैं, उन टूर्नामेंटों में देखा गया है कि बहुत सारे ये जो सट्टे के कार्य होते हैं, उनमें कैसे पाबंदी लगाई जाए। प्रशासन को इसके ऊपर इसका विचार करना चाहिए और जितनी सख्ती से उन्होंने पिछले दिनों में काम किया है, उससे भी ज्यादा सख्ती की जरूरत है और वो उनको करना चाहिए। ये मेरा निवेदन आपके और ज्यादा सख्ती की जरूरत है, ये कहना है राजकुमार जी का। मीडिया के माध्यम से संजय जी से बात करना चाहेंगे। क्या संजय जी, जो जुआ सट्टाखोरी है, नशाखोरी है, जो सामाजिक बुराइयां हैं, क्या प्रशासन उस पे अंकुश लगाने का सही मार्ग में काम कर रहा है? जिस तरह से प्रशासन के द्वारा जुए, सट्टे और नशे को रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, वैसे प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इसका कारण ये है राजेश जी कि प्रशासन के ऊपर जनप्रतिनिधियों का दबाव नहीं है। जिस तरह से जनप्रतिनिधि सक्रिय होंगे, उनके प्रशासन के ऊपर दबाव डालेंगे और काम करने के लिए उनको प्रेशराइज करेंगे, तब जाकर के काम होगा। वरना ठीक है, औपचारिकताएं हो रही है, रिकॉर्ड पूरे किए जा रहे हैं, न तो नशे पर लगाम लगाई जा रही है और न ही जुए सट्टे पर, सब कुछ यथावत चल रहा है। ठीक है, कुछ कार्यकर्ता हैं राजकुमार जी जैसे, वो काम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम उनके आधार पर तो आ रहा है, लेकिन प्रशासन के आधार पर बिल्कुल परिणाम नहीं आ रहा है। प्रशासन के आधार पर नकारा साबित हो रहा है बीकानेर का प्रशासन, लेकिन उसके लिए जिम्मेवार कौन है, यह मुख्य मुद्दा है कि प्रशासन जो है वो सक्रिय नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह मूल प्रश्न है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website. ब्रेक से वापसी करते हैं। अगला हमारा जो सवाल है वो है संजय जी के लिए। संजय जी, क्या वर्तमान समय में जो मीडिया है वो अपना दायित्व सही ढंग से निर्वहन कर रही है, या वह भी एक लिपापोती की राह पे चल पड़ी है? चूंकि हम कहीं न कहीं बात करते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, जो है 3 स्तंभ जो है उन पे लोगों का कहना है वह काफी हद तक भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। क्या मीडिया भी उसी राह पे चलने की ओर अग्रसर है? बिल्कुल, मैं मीडिया को पूरी तरह से निर्दोष करार नहीं दूंगा, क्योंकि मीडिया भी सारी व्यवस्था का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आज जिस तरह से मीडिया चल रहा है उसके लिए काफी आर्थिक संसाधन चाहिए। चूंकि मैं भी मीडिया का हिस्सा हूं, तो मीडिया जिस तरह से, जिस ईमानदारी के साथ में काम करना चाहिए, उस ईमानदारी से निश्चित रूप से काम नहीं कर रहा है, वरना ये स्थितियां नहीं होती। मीडिया को कहीं न कहीं अपने भीतर आत्मावलोकन करने की जरूरत है और ईमानदारी से शहर के विकास के लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि इन सारी स्थितियों को प्रशासन के अलावा, जनप्रतिनिधियों के अलावा जो कोई बदल सकता है तो वो है मीडिया। मीडिया जो है वो दिशा और दशा दोनों बदलने का कार्य कर सकती है। राजकुमार जी, क्या मीडिया का सहयोग महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको मिलता रहा है? बिल्कुल, हमेशा जब भी मैंने कोई बात रखी है, आप सहित बीकानेर के सभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं और प्रिंट मीडिया हैं, पोर्टल हैं, वो इन बातों को मजबूती के साथ उठा रहे हैं और बीकानेर की जनता के हित के लिए वो काम कर रहे हैं। कुछ कमियां सभी व्यवस्थाओं में रहती है, हो सकता है कोई मीडिया कर्मी में भी कमी हो, लेकिन पूर्ण रूप से मैं आपको ये कह सकता हूं कि एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अपना जो दायित्व है उसका निर्वाह पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से कर रही है। मैं इसके लिए सभी मीडिया कर्मियों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पूर्ण रूप से कार्य जो है वह कहीं न कहीं सभी उपक्रमों में कमी नजर आ रही है, उनको पूर्णतया सही करने का समय आ गया है। अब बातचीत करते हैं मुद्दे पे, कि मुद्दा ये है कि डीपीआर में जो प्रस्तावित जो भवन निर्माण की स्थान है वहां पे आपने विरोध जताया है, कहां तक उचित है आपका विरोध? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये मेरा व्यक्तिगत विरोध नहीं है, ये जनहित का मुद्दा है। बीकानेर में मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूं कि जहां पर ये प्रस्तावित है बीडीए का ऑफिस, ये हमारे शहर के एरिया से 22 किलोमीटर दूर पर स्थापित होगा, जो मेन रोड पर नहीं है। और वहां जाने आने के लिए वहां कुछ भी अभी बना हुआ नहीं है। सरकार वहां पर, प्रशासन वहां पर
बीडीए का ऑफिस प्रस्तावित कर रही है। ये जनहित के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि बीकानेर के यूआईटी में जो भी पट्टे हैं, जो नामांतरण कराना है, जो हस्तांतरण है, जो एनओसी मिलनी है, जो भी कार्य है, उसमें करीब करीब 30 से 40% महिलाओं के नाम से ये पट्टे वहाँ पर आवंटित किए गए हैं। अब एक महिला को यहाँ से 22 किलोमीटर दिन में अगर 2 बार जाना पड़े तो ये असंभव है, वहाँ कोई साधन नहीं है। प्रशासन को इसके ऊपर गौर करना चाहिए और प्रशासन इसको सिटी के अंदर, कहीं भी सिटी के अंदर जगह बहुत सारी है जहाँ पर इसका निर्माण कराना चाहिए, ना कि जोड़बीड़ में कराना चाहिए। ये मेरा नहीं, ये बीकानेर के आम आवाम की आवाज़ है, जिसको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार और प्रसार करने का एक तरीका अपनाया है। मैं आपको इसकी आगामी कार्रवाई के बारे में भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आने वाले चंद दिनों में, 4-5 दिनों में ही बीकानेर के करीब करीब 50 पॉइंट पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हम इसका खुल विरोध करेंगे। हमें इसके लिए अगर कानूनी सलाह भी लेनी पड़ेगी, कानून के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, तो भी हम जाएंगे। हम लोगों के हस्ताक्षर करा करके मुख्यमंत्री जी के नाम जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देंगे और उसके बाद हमारी मांग रहेगी कि ये बीडी का ऑफिस जो है बीकानेर शहर के अंदर कहीं भी बनाए, प्रशासन सुविधा के अनुसार यहाँ बनाए, ये हमारा रहेगा। इसके बाद भी अगर कुछ आंदोलन और भी कुछ उग्र आंदोलन करना पड़ेगा तो हम जनता हित के लिए बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे और हम इसके लिए एकदम तैयार हैं। आप तैयार है जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, सड़क पर आने के लिए? जो शासन है आपकी पार्टी का है, क्या आपको पीछे धकेलने का कार्य नहीं होगा? मैं जहां तक हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था को समझता हूं कि जनता द्वारा चुनी गई सरकारें जनता हित में काम करती है और ये जनता का मुद्दा है। इसमें यह मुद्दा नहीं है कि सरकार कांग्रेस की है या बीजेपी की है। इसमें मुद्दा ये है कि जनता कहाँ परेशान हो रही है, क्यों परेशान हो रही है, उसको हम कैसे परेशानी से बचाएं, ये हमारा मुद्दा होना चाहिए। मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं राज में हूँ या बेराज में हूँ। मुझे जनता के हित के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं मेरी पूरी ताकत के साथ करूँगा। इसमें अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं उनके विरोध में हूं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वो ये सोचते हैं कि जनता की हित की लड़ाई के लिए अगर हम राज में और विपक्ष में हैं, ये सोच करके हम काम कर रहे हैं तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। हम जनता के हित के लिए किसी भी स्तर पर, किसी भी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो चुना हुआ, उसके खिलाफ हमें खड़े होने की शक्ति है और वो शक्ति हमें जनता देती है। हम जनता के हित के लिए सभी वो काम करेंगे जो उनके हक के लिए हो। जनता के हित के लिए जनप्रतिनिधि के खिलाफ भी जा सकते हैं, यह कहना है राजकुमार जी किराड़ू का। एक बड़ा मैंडेट लेकर चलते हैं बीकानेर की जनता के लिए। संजय जी, 1200 करोड़ रुपए की जो घोषणा हुई है बीकानेर के विकास के लिए प्राधिकरण के माध्यम से, क्या इस पूरे 1200 करोड़ को बीकानेर के काम में लिया जा सकता है, जबकि डीपीआर भी अभी तक अपूर्ण है? बीकानेर में काम करने की तो बहुत गुंजाइश है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे जनता जूझ रही है। 1200 करोड़ तो क्या 1200 करोड़ से भी अधिक अगर राशि हो तो बीकानेर में लगाई जा सकती है, लेकिन बात वहीं आकर अटक जाती है इच्छा शक्ति की। काम करने की जो आत्मशक्ति होती है, इच्छा शक्ति होती है, वो अभी तक यहाँ पर राजकुमार जी जैसी लोगों में दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से निरपेक्ष भाव से राजकुमार जी काम करते हैं, अपनी पार्टी के लाइन के खिलाफ भी जाकर के जनता के मुद्दों पर बात करते हैं, बीकानेर को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो आम जन के लिए सोचे। तो 1200 करोड़ रुपए तो बहुत छोटी रकम है बीकानेर के विकास के लिए, क्योंकि 535 साल का ये युवा होता शहर है और बहुत गुंजाइश है इसमें पैसा लगाने की। सड़कें टूटी हुई पड़ी है, नालियां टूटी हुई पड़ी है, बिजली के खंभे लोगों के घरों के आगे खड़े हैं। और सबसे बड़ी एक समस्या मैं उठाना चाहूंगा, आवारा पशुओं की समस्या। हमारे जो परकोटे के क्षेत्र के अंदर
घरों के अंदर जो छोटे छोटे बाड़े हैं उनके अंदर छोटी छोटी डेयरियां चल रही है। लोग गायों का दूध दूहते हैं और दिन में उनको भटकने के लिए बाहर छोड़ देते हैं और वो गायें, वो आवारा पशु लोगों को गिराते हैं, बीमार करते हैं, पटकते हैं। तो इन सब चीजों पर काम होना चाहिए, वर्क होना चाहिए। यही निवेदन मैं इस चैनल के माध्यम से प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से करता हूँ। जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया जाता आ रहा है, मीडिया के माध्यम से और जन सेवकों के माध्यम से, लेकिन प्रशासन कब जागेगा, यह बात सोचने लायक है। हम अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने चाहते हैं। कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो बातचीत में अपने आप को अक्षम समझते हैं, लेकिन उनका भी बार बार हम घेराव करेंगे, मीडिया के माध्यम से उन तक जाएंगे। एक बड़ा मुद्दा है जो बीकानेर का, वह मुद्दा है कि बीकानेर का ट्रैफिक संचालन बहुत कमजोर है। क्या कहना चाहेंगे राजकुमार जी? बीकानेर का जो भौगोलिक परिस्थिति है वो चूंकि पुराना बसा हुआ शहर है, सिटी के अंदर बहुत बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन सिटी के बाहर ट्रैफिक की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से प्रशासन द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाने का प्रयास कर रही है। आने वाले दिनों में इसकी गुंजाइश है और ये होना चाहिए। ये बीकानेर के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, आगे भी करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हिस्टोरिकल जिला है, शहर है बीकानेर। वहां पर कुछ समय पहले पत्थर की जो छतरियां बनाई गई थी, ट्रैफिक पॉइंट बनाए गए थे, वो नदारद है संजय जी। वो कहां चले गए उसका कोई पता नहीं, अता पता नहीं है। बीकानेर के टैक्स पेयर का बड़ा पैसा जो है वो लगातार बर्बाद हो रहा है। कहां तक उचित है? बिल्कुल अनुचित है। मैं तो यहाँ भी आपकी छतरियों की बात से बात को और आगे बढ़ाना चाहूंगा। मेरे देखते देखते इस शहर को 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता था। लगभग 1200-1300 हवेलियां इस शहर में हुआ करती थी। आज आप गिनने निकल जाइए तो आपको 500 भी पूरी हवेलियां मिलेगी नहीं। वो जो बहुत कीमती पत्थर होते हैं कोड़नी किए हुए, उनको उतार उतार कर बेच दिया जाता है। छतरियों की तो बात ही कहाँ रह गई। तो बीकानेर के अंदर घूम फिर करके बात यही आ जाती है कि हम हमेशा कटघरे में खड़ा कर देते हैं जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को, सरकार को, लेकिन इसके साथ ही आम जन को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। जब तक आम जनता खुद नहीं जागेगी तब तक शहर का विकास संभव नहीं है। तो मैं तो यही आह्वान करना चाहता हूं कि आप खुद जागिए और खुद अपने हितों के लिए आवाज उठाइए, तो जनप्रतिनिधि और प्रशासन आपके साथ आकर के खड़ा हो जाएगा। और राजकुमार जी, एक ऐसा नेतृत्व हमने देखा है, हम जब भी कभी फील्ड में गए हैं तो राजकुमार जी किराड़ू को जनता के साथ पाया है। पूर्व में आप कांग्रेस में थे, अभी आप भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत है। आपने जब भी जनता के हितों से हटकर कार्य हुआ है तो विरोध किया है। क्या लगातार आपकी यही दृष्टिकोण बना रहेगा, चाहे किसी भी पार्टी के मेंबर रहेंगे आप? मैं तो भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि बीकानेर की जनता ने मुझे सर पर, माथे पर बैठाया, उसका मैं ऋण उतारने का प्रयास करता हूँ। मुझे ऐसा जब भी महसूस होता है कि हमारे बीकानेर के लोग परेशान हो रहे हैं तो मैं 24 घंटा उनके लिए तैयार हूँ। मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बीकानेर में जिस तरीके से बीडीए की घोषणा सरकार द्वारा की गई, आज़ादी के बाद राजस्थान में बीकानेर से भी छोटे शहरों को बीडीए बनाया गया, बीकानेर की घोषणा की, इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा, अभी हाल ही में आपने देखा बजट में बीजेपी की सरकार ने बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल में, जहां रोज़ की कम से कम 40,000 आउटडोर है और 1 लाख लोगों का आवागमन है पीबीएम हॉस्पिटल में, वहां प्रशासक बैठाने की व्यवस्था उन्होंने की है। ये भी बहुत सराहनीय कार्य है। काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाह रही है, कर रही है, मंशा उनकी अच्छी है और विधायक जी काम कर रहे हैं। मंत्री महोदय केंद्र में कानून मंत्री हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर हमारे जनप्रतिनिधियों की नज़र नहीं पड़ पा रही है, जो मेरी नज़र में जनप्रतिनिधियों को उन पर अंकुश लगाना चाहिए।
प्रशासन बेखौफ होकर के जो निर्णय ले रहा है उस पर रोक लगाने का एकमात्र अधिकार लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को है। वो जनप्रतिनिधि अगर अपने अधिकारों को समझेंगे तो बीकानेर की जनता का हित होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने अधिकारों को समझे। अगर पुलिस प्रशासन सख्त नहीं है, जिला प्रशासन सख्त नहीं है, तो उसके ऊपर अंकुश डालने का काम लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का है। अगर वो अपने दायित्व से मुंह मोड़ रहे हैं तो ये जनता के साथ वो गुनाह कर रहे हैं। उनको इस सजगता के साथ इन सब बातों पर ध्यान करना चाहिए और प्रशासन के नकेल कसने के लिए 24 घंटा उनको तैयार रहना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन करूंगा। चुने हुए जनप्रतिनिधियों से एक सामाजिक, एक राजनीतिक कार्यकर्ता का आह्वान है कि वो यहाँ पर अपनी भूमिका को बनाए रखे, प्रशासन के साथ साथ सामंजस्य बिठाकर जनता के हितों का ध्यान रखे, जनता के हितों पर बातचीत करते हैं। हमारे मीडिया सहकर्मी हमारे साथ है। आजकल एक ट्रेंड चला है मीडिया में कि किसी की भी जो है आगे बढ़ाना, उसका जो है मान सम्मान में कसीदे पढ़ना, क्या यह मीडिया के लिए उचित है? मैंने अभी पीछे कुछ दिनों में पढ़ा है कि कोई व्यक्ति जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता के साथ चला गया, तो मीडिया में बड़ी बड़ी न्यूज आती है कि कांग्रेस में जाने की कवायद है। क्या यह मुद्दे महत्वपूर्ण है या मीडिया जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं उस पर मीडिया को अपनी भूमिका बनानी चाहिए? निश्चित रूप से राजेश जी, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं वो ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि अब एक माहौल बदल चुका है। आज सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है और जो मीडिया है उसके पैरेलल एक जो डिजिटल मीडिया चल रहा है वो सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा है। तो जिस तरह से सोशल मीडिया चलेगा उसके पीछे पीछे हमारे डिजिटल मीडिया को चलना पड़ेगा। ये हमारी एक मजबूरी हो गई है क्योंकि वो ट्रेंड बन गया है, वो माहौल बन जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया को हमेशा आम जन के हित के मुद्दों को उठाना चाहिए और जन सरोकार के मुद्दों पर प्राथमिकता से काम करना चाहिए। निश्चित रूप से ये मीडिया का दायित्व है। मीडिया का दायित्व है कि वो जन हित के मुद्दों को उठाए। इसी बात को हम आगे लिए लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम जो प्रशासक नियुक्त किए हैं पीबीएम पर, जल्द ही पीबीएम पर एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करेंगे। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।